मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में SPS टीवी के तमाम नाजरीन को और देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं पास्टर परवेज पी जॉन रहमा चर्च राम का खू रायविंड में पासबानी खिदमत करता हूं और आज मैं आपके दरमियान आया हूं ताकि खुदावंद के पाक कलाम में से छठे कलमे के बारे में हम देखें। आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखें मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान और उसका 19वां बाब और उसकी आयत नंबर 30। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, बस जब यस्सु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आए अजीजों, हम देखें कि खुदावंद यस्सु मसीह ने क्यों कहा कि तमाम हुआ। तमाम का मतलब है कि जब हर चीज़ कंप्लीट हो जाती है और अब उसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यस्सु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, क्योंकि जिस मकसद को लेकर वो इस दुनिया में इंसानी रूप लेकर आया था, उस प्लान को जो खुदा बाप ने उसे दिया था, उसको खुदावंद यस्सु मसीह ने पूरा किया। खुदावंद यस्सु मसीह ने जिस काम और मिशन करने के लिए वो इस दुनिया में आया था उसको पूरा किया। जैसे हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। हम यस्सु मसीह अपने बाप, हमारे बाप खुदा बाप को कह रहा है कि जो काम तूने मेरे सुपुर्द किया था मैंने उसे दुनिया में पूरा करके तेरे नाम को जलाल दिया है। मसीह ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। मत्ती रसूल की अंजील, मरकस रसूल की अंजील और लूका रसूल की अंजील ये बताती है कि यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा। मरकस रसूल की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 37वीं आयत के अंदर लिखा है, फिर यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया। और लूका रसूल की अंजील उसके 23वें बाब और उसकी 46वीं आयत के अंदर लिखा है, फिर यस्सु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। ये इस बात का ऐलान था कि खुदा बाप, मैंने जो काम तूने मेरे ज़िम्मे लगाया था मैंने उसको पूरा कर दिया है। ये दुखों का काम जो था वो मुकम्मल हो गया। यस्सु मसीह हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर आया। उसने बनी नौ इंसान की निजात के लिए काम किया। उसने बनी नौ इंसान के दुख सहे और उनके दरमियान आकर इंसानी रूप धार लिया और अर्श को छोड़कर फर्श पे आ गया ताकि इंसानों के दरमियान रहकर इंसान की निजात के लिए काम कर सके। वो बादशाहों का बादशाह है और हमारा बाप है, और खुदा बाप की तरफ से भेजा गया था हमारे लिए कि हमारी निजात का बंदोबस्त करे, तो उसने तमाम दुख सहे। यस्सु मसीह शरीयत और नबियों की बातें पूरे करने के लिए आया था। जी उठने के बाद खुदावंद यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि जितनी बातें मूसा की शरीयत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी थी उनका पूरा होना जरूर था। वो ऐसा शख्स नहीं था कि जो शरीयत की बातों को पूरा ना करता, बल्कि उसने शरीयत की तमाम बातों को पूरा कर किया। उसकी पैदाइश, उसकी मौत, उसका आसमान पर जाना और सारी बातों को आप देखें तो उसके बारे में पहले ही पेशन गोइयां की गई थी जिनको यस्सु मसीह पूरा करने के लिए आता। और ये हमारे लिए एक अजीम नमूना है कि यस्सु मसीह एक जिंदा खत है और हमें भी कलाम के फर्मा बरदार बनना है। खुदावंद का कलाम जिंदा है और उसमें निजात है। हालेलुया। जब यस्सु मसीह ने कहा तमाम हुआ तो ये नारा यूनानी और अरामी ज़बान में फतह का नारा है। ये उस शख्स का नारा था जो जंग पर जाता और आखिरकार जीत कर आता था। अब निजात के काम में कोई कमी नहीं है। इसमें ना तो अब कुछ बढ़ाया जा सकता है ना कुछ कमी की जा सकती है कि अब हम ये करेंगे वो करेंगे तो हम निजात पा सकते हैं। निजात का काम यस्सु मसीह ने सलीब पर आपके लिए पूरा कर दिया है। अब सिर्फ आपने यस्सु मसीह को कबूल करना है, उसके कलाम पर चलना है, उसकी बातों पे अमल करना है। उसने इब्लीस को गैर मुसल्ला कर दिया। अब उसने
जो था इब्लीस को बे हथियार कर दिया। यूहन्ना रसूल की इंजील के अंदर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से जिंदगी पाए। वो थोड़ी जिंदगी देने के लिए नहीं आया बल्कि वो कसरत की जिंदगी देने के लिए आया। खुदा बाप ने हमारी तरफ पेशकदमी की है और गुनाहगार इंसान से मोहब्बत रखी है और अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है और हम पर फजल हुआ है। ये फजल का तख्त हमारे बाप, आसमानी बाप खुदावंद यीशु मसीह ने लगाया है, जो हमारा आसमानी बाप है। तमाम का नारा और नताइज हम देखें कि हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, नई और जिंदा राह तैयार हो गई। हैकल का पर्दा मसीह के बदन का अक्स है। इब्रानियों का खत उसका 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत बयान करती है। इंसानी बदन यानी हमारी पुरानी इंसानियत गुनाह की तरफ जाती है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं और उसके नाम से उसके साथ चलते हैं तो हमारे अंदर नई इंसानियत आ जाती है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान सलीब पे कुर्बान कर दी है। अब हम पुराने इंसान नहीं रहे, अब हम नए इंसान बन गए हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह का खून हम पे लगाया गया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मिस्र के अंदर इस्राएल के लोगों के घरों की चौखटों पर बर्रे का खून लगाया गया था तो वो बच गए थे और मिस्रियों के पलौठे मारे गए थे। यीशु मसीह का सलीब पे हमारे लिए खून बहाने के वसीले से हम बच गए हैं, बशर्त है कि उसे हम अपने दिलों पे, अपने दिल की चौखटों पे लगाएं और उसके कलाम पर अमल करें और उसके नाम को इज्जत और उसके नाम को जलाल दें। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की कीमत पूरी अदा कर दी है। उसने पूरी सजा सही है। वो गो आसमानी बाप की तरफ से आया था, वो बाप से कह भी सकता था और उसने कहा भी कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अब आपको कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है, अब आपको जो है वो रियासतें करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल आपने यीशु मसीह को कबूल करना है, उसके कलाम को पढ़ना है, उसकी बातों को सुनना है और उसके कलाम पर अमल करना है। हैकल का जो पर्दा था वो खुदा और इस्राएल के दरमियान जो थी वो दीवार थी। अब हैकल का पर्दा जब ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया तो खुदा और इंसान के दरमियान अब कुछ भी नहीं रहा। हमारा दरमियानी जो था वो खुदावंद यीशु मसीह बन गया। अब हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से अपने खुदा बाप के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। हालेलुया। अब हर कोई खुदा की हुजूरी में जा सकता है। अब खुदावंद यीशु मसीह ही वाहिद हमारा दरमियानी है। हर आने वाले पर रहम किया जाएगा, जरूरतों के मुताबिक उसको मदद मिलेगी। ये फजल का तख्त है और मसीह के काम के वसीले से हमें बरकत मिलती है। ये रहम का तख्त है, यहाँ सजा की बजाय माफी मिलती है। हालेलुया। खुदा की हजूरी पर्दे के पीछे थी, अब हर एक पर खुदा की हजूरी जाहिर हो गई है। लिखा कि कब्रें खुल गईं और मुकद्दसीन जी उठे। मसीह के फतह के नारे से एक और जलाली काम रूनुमा हुआ। मुकद्दसीन की कब्रें खुल गईं, उनके अंदर के मुकद्दसीन जिंदा हो गए और ये वाकया मसीह के जी उठने के बाद आया, क्योंकि पौलुस रसूल बयान करता है कि यीशु मसीह जी उठने वालों में लौटा है। हालेलुया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पे लौटा है और फिर उसने रोमी फौज में होते हुए कई मुजरमों को मसलूब होते हुए देखा था और कभी उसका रवैया ऐसा ना था। वो सारी बातों को देख रहा था और वो जान गया था कि यही बनीनो इंसान की निजात का जो है वो वाहिद रास्ता है। आज हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब हम देख रहे हैं कि उसने सलीब पर कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या हुआ। छठे कलमे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। तमाम हुए का मतलब है
कि निजात का काम पूरा हो गया, खुदा बाप के साथ आपका मिलाप हो गया और गुनाह से आपने रिहाई पा ली है। अब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, अब और कोई यीशु मसीह नहीं आएगा। वो एक ही था, खुदा बाप का इकलौता बेटा जो हमारे दरमियान आ गया और उसने अर्श को छोड़ा, फर्श पे आ गया और इंसान की निजात के लिए पूरी पूरी कीमत अदा कर दी। अब आपको कीमत देने की ज़रूरत नहीं है, कुर्बानियों देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है और खुदा बाप के साथ आप बात कर सकते हैं। ये सब कुछ उस सलीब पर तमाम किए गए काम की बदौलत है। खुदावंद का शुक्र हो जिसने मेरे और आपके लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए सलीब के वसीले से खुदा बाप के साथ हमारी सुलह करवा दी। आए यीशु को और उसके कामों को दिल से कबूल करें और खुदावंद के साथ रिफाकत रखें। आए अजीजों, हम दुआ करें। मसीह यीशु में जिंदा आसमानी बाप, खुदाए सलूस, जितने तेरे बेटे और तेरी बेटियों ने इस वीडियो के वसीले से खुदाए सलूस तेरे कलाम को सुना है और तेरी कलाम की बातों को जाना है, यीशु के नाम से खुदाए सलूस इनको बरकत देना, इनके दिलों को खोलना ताकि ये जान सकें और यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद और उस मकाशवे को समझ सकें कि वो हमारी निजात के लिए इस दुनिया में आया और सलीब पर उसने हमारे लिए जान दी। यीशु मसीह के नाम के वसीले से तमाम देखने वालों को बरकत दे, मुझे बरकत दे और यीशु के नाम से SPS टीवी के तमाम टीम को बरकत दे, तमाम नाज़रीन को यीशु के नाम से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।